सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल का रिजल्ट निकल गया है। मेरे साथ है बच्ची अर्तिका पांडे जी, और ये बच्ची हाई स्कूल की है, उदया पब्लिक स्कूल की है, और 98.4% इसके मार्क्स हैं। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद बेटा मेरी चैनल की तरफ से तुम्हें। आपने टॉप किया है, ज़िले में दूसरा स्थान पर है। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है जी। यस सर। क्या उम्मीद थी पहले से आपको? हाँ सर, हमने मेहनत की थी सर एग्ज़ाम के पहले से, तो उम्मीद तो थी ही, उम्मीद तो सबको रहती है। ये बताइए कि आप हाई स्कूल में तो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, मैं फोकस करूंगा आपके सब्जेक्ट पे, क्योंकि मेरा मतलब है कि और बच्चे जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको आपसे प्रेरणा मिल सके, इसलिए मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा। जो बोलना होगा लास्ट में बोल देंगे। बेटा ऐसा है कि जो सब्जेक्ट आपके हैं, सब्जेक्ट सारे कंपलसरी थे, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जो आपको पेन किया, थोड़ा परेशान किया, आपको लग रहा था कि हमारे लिए थोड़ा सा बोझ ही लग रहा था? आपने चूँकि परसेंटेज ऐसे हैं उसको क्रैक भी किया आपने, तो ये बताइए कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था आपके लिए? सर जैसे सब्जेक्ट्स आ रहे थे सारे, जैसे वीक कोई नहीं था, लेकिन जैसे सब बराबर ही थे। उसमें थोड़ा हमको हिंदी, जिसमें हिंदी थोड़ा, और उसके बाद थोड़ा मैथ्स में तो सबको, सारे बच्चों को रहता ही है, तो उसमें थोड़ा टेंशन था कि कैसे जाएगा पेपर। मतलब आपके लिए जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया, हिंदी ने क्रिएट किया और थोड़ा मैथ्स ने क्रिएट किया। हिंदी की तैयारी कैसे की आपने? सर हमने, हमारे स्कूल टीचर्स हैं अवधेश पाठक सर, हमारे क्लास टीचर भी थे वो, उनके मार्गदर्शन में हमने उसकी तैयारी की, और उसके बाद उन्होंने कुछ बुक्स प्रोवाइड कराई। बुक्स के बारे में बताइए। हाँ सर, ऐसे सर एक मास्टर माइंड है, उसके पब्लिकेशन की बुक से हमने पढ़ा था, और उसके बाद अपनी एनसीईआरटीज़ पे फोकस किया था, और जो सर ने क्वेश्चंस लिखवाए थे उसको बार बार उसका रिवीजन किया था। मैथ्स में कितने नंबर थे आपके? सर हमारे 100 में से 99 है। 99 मार्क्स, एक कटा कैसे ये सोचा जाता है? तो ऐसा बेटा बताओ, मैथ्स की तैयारी कैसे की आपने? सर हमारे भैया हैं एक अंचल पांडे, वो हमें मैथ पढ़ाते हैं, और हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, बहुत सपोर्ट है उनका, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, और जो भी, और इसके बाद जो फंस जाता है हम यूट्यूब चैनलों से देख लेते हैं। बच्चा ट्यूशन का क्या योगदान है तुम्हारी लाइफ में? सर अभी तक कभी शुरू से अभी तक पढ़ा नहीं है ट्यूशन। देखिए ये बच्ची है, आज तक ट्यूशन नहीं पढ़ा, केवल सोशल मीडिया ही, इसके यूट्यूब के सहारे पढ़ रही है। इनके भाई एक हैं, बड़े भाई, अभी तो मुलाकात नहीं हो पाई है, वो भी एसएससी उन्होंने क्रैक कर दिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कोचिंग नहीं लिया। बहुत अच्छी बात बेटा। तो ये बताओ कि और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगी तुम? हम यही कहेंगे कि बहुत जैसे एग्ज़ाम के टाइम में बच्चे परेशान हो जाते हैं, इस बुक से भी पढ़ ले, उस बुक से भी पढ़ ले, तो हमें जो हमारी मेन बुक्स चलती हैं एनसीईआरटी, उनसे स्टिक होकर पढ़ना चाहिए, और टीचर्स से जो भी ना आए तुरंत पूछना चाहिए। कुछ भी उसमें ये नहीं कि हाँ हम नहीं पूछेंगे सर से, ये वो बाद में पूछ लेंगे, बाद में पूछने का नहीं रखना चाहिए, तुरंत पूछ लेना चाहिए, और अपने आप को एग्ज़ाम से पहले आंकना चाहिए कि हमें कितना आ रहा है। ये बताइए, आप हाई स्कूल जो है 98.4 पाई हैं, इसके बाद आप आर्ट साइड में जाना चाहेंगी या साइंस में? सर हम ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम, आर्ट साइड। आर्ट साइड के पीछे रीजन क्या है आपका? सर हमें यूपीएससी एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, जिसके कोर सब्जेक्ट्स यहीं से आते हैं, जीएस वगैरह, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश। तो आपके सब्जेक्ट क्या क्या होंगे? हाँ सर यही है हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, और कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश। कंपलसरी सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट आपने जो चूज़ किया है, सब्जेक्ट का जो कलेक्शन किया, इसके पीछे राज क्या है? सर बस यही है, सिविल सर्विसेज के लिए, और इंटरेस्ट है हमें बहुत ही ज़्यादा बचपन से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, क्योंकि हम इनको डेली लाइफ से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें एकदम दिख रहा है, हमारे आसपास है। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि हमारे भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास के साथ हो, इन सब सब्जेक्ट्स में रुचि है। ये बताओ बेटा, जितना सब्जेक्ट तुमने बताया, इसमें 70% तो जीएस आप कवर कर ले रही हैं, उसको खाली, उसके बाद आपका करंट बचेगा लास्ट में। इसी को आज ही डीप अगर पढ़ोगी तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये बताइए, सिविल के लिए आपने एक फ्रेमवर्क कर ही लिया होगा कि सिविल में क्या क्या होता है तैयारी। जब आप सिविल के बारे में सोच रही हैं तो आप सब्जेक्ट क्या रखना चाहेंगे सिविल में? सर हमारे तो सर जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो रहते हैं ऑप्शनल, हम पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, PSIR। पॉलिटिकल साइंस आप रखना चाहेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा ऐसा है कि आप तैयारी करो, मेहनत करो, बहुत अच्छी बात है। आपकी माताजी बैठी हैं, मम्मी, आप हाउसवाइफ हैं, और बच्चों का बहुत अच्छी तरह से विदाउट किसी कोचिंग के, माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, माँ का बहुत बड़ा
पिता तो होता है, फादर जो होते हैं वो तो बाहर पैसा कमाने के चक्कर में और सब घर चलाने के चक्कर में उनका सारा टाइम चला जाता है, बच्चों को ढंग से सुपरविजन नहीं कर पाते हैं। लेकिन माँ का रोल बहुत बड़ा होता है। आपने कैसे बच्चे को गाइडेंस किया मैडम? जी, बच्चे हमारे बहुत एकदम रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी हम कहते हैं ये लोग करते हैं। हमें कभी इन लोगों को ज़्यादा मतलब वो परेशान नहीं किए। हाँ, तो ये अच्छे हैं, जो हम कहते हैं करते हैं, पढ़ाई में भी ध्यान देते हैं अच्छे से। और माँ के लिए, जो जितनी माँ हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि सबके बच्चे आगे बढ़ें और सब ध्यान दें अपने बच्चों पर, और आगे चलकर वो लोग नाम रोशन करें। आप पापा जी इनके बैठे हैं, पापा जी कहीं न कहीं बच्चे कुछ भी अगर पकड़ते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जैसे सिविल की तैयारी है, तो आपकी तरफ से आपका इनके सब्जेक्ट में कोई रोल रहा है? बच्चे हमारे जो कहते हैं शिक्षा लाइन में कि पापा ये काम करना है, एन केन प्रकारेण उसको जो है हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। बाकी ये इनका निजी मैटर है कि ये कौन सा साइड चूज करेंगे, क्या पढ़ेंगे। हमारा काम केवल इतना है कि इनको हर तरफ से जो है पॉजिटिव माहौल बच्चों को बनाया जाए, और इसी का परिणाम है कि मतलब ये बिटिया हमारी आज तक कभी ट्यूशन नहीं की, ना कोचिंग गई, सेल्फ स्टडी करते हुए और अपने माँ के मार्गदर्शन में ये परिणाम लाई है। एक ऐसा परिवार है जहाँ पे कभी किसी ने कोचिंग नहीं किया, किसी तरह का कोई ट्यूशन नहीं लिया, केवल यूट्यूब के सहारे। यूट्यूब से, बेटा यूट्यूब ने कितनी मदद किया तुम्हारी? सब बहुत, वहाँ पे चैनल्स हैं, हम नाम लेना चाहेंगे फिज़िक्स वाला, उसमें मैथ साइंस में हमको बहुत ही ज़्यादा मदद की। और एसएसटी के लिए हमने दिगराज सर हैं, मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ाते हैं, उन्होंने बहुत मदद की। और इसके साथ संतोष सर, दीपक सर, बहुत सारे टीचर्स वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो कंटेंट रहता है वो जो बेस्ट रहता है वही चलता है। तो वहाँ पे टीचर्स, जितने टीचर्स उतने तरीके से पढ़ाते हैं, तो जिसका नहीं समझ में आता फिर दूसरे से देख लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाती है। क्वेश्चंस वो लोग प्रैक्टिस कराते थे, जिसका बहुत फ़ायदा मिला। अच्छा, प्रैक्टिस करते रहने से आपको बहुत बेनिफिट मिला। बेटा एक चीज़ बताओ कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं, बच्चियों के बारे में बताइए, कौन से ऐसे सेक्टर है जिसमें आप काम करना चाहेंगे? सर हम चाहते हैं कि भारत जैसे सब कहते हैं विश्व गुरु बने, तो इसीलिए मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इंटरनेशनल रिलेशन। जैसे हम भारतीय विदेश सेवा में जाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं अपने देश को हम विश्व पे एकदम पीक पे, समिट पे पहुंचा दें। तो हम यही चाहते हैं, हम पूरे देश के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं। बेटा ठीक है, निरंतर प्रगति के पथ पर आप अग्रसर होती जाएं। मेरी तरफ से ढेर शुभकामना। भैया आपको भी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दर्शकों, आप लोगों से, जैसा आप लोग जानते हैं कि बच्ची जब पैदा होती है तो घर में उसकी कैरियर की नहीं, विवाह की चिंता पहले हो जाती है लोगों को, और शायद वो परिवार उतना परेशान नहीं होता होगा जितने पड़ोसी और रिश्तेदार हो जाते हैं। एक लोगों के अंदर ये धारणा बनी हुई है। मेरा ये विचार है कि बच्चियों को आप करोड़ दहेज दे देंगे तब भी बच्ची को सुखी नहीं कर सकते हैं कि जब तक वो खुद स्टैंड नहीं करेगी, अपनी ताकत उसके नहीं होगी। ये ऐसा परिवार है, मैं तो देख रहा हूँ, कभी इतनी देर, अभी आधे घंटे मैंने बात किया, बच्चों की शादी की चर्चा, फ्यूचर नहीं, खाली पढ़ाई की चर्चा यहाँ पे रहती है। पढ़ने लिखने का माहौल है, पिताजी भी संघर्ष कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उदया जैसे स्कूल में CBSE बोर्ड, बहुत मिडिल क्लास फैमिली है, CBSE बोर्ड में पढ़ाना बहुत कठिन काम होता है। फिर भी बिना कोचिंग, बिना ट्यूशन के बच्चे पढ़ रहे हैं। बड़ा इनका लड़का जो है अभी SSC में उसने सिलेक्शन लिया है। आपको प्रेरणा मिले आप लोगों को इस बच्ची से, यही हमारी तरफ से कामना है। अयोध्या दर्पण देखते रहिए, ऐसे ही आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद।